हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल राठी एंड वेलकम बैक टू बॉर्न स्टार ट्रेडर। सो यार अभी हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के अपडेटेड जो भी हमारे लेवल्स अभी बने हुए हैं चार्ट में, बिकॉज वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं कल के लिए। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं निफ्टी 50 का 30 मिनट का चार्ट है यहाँ पे। ओके, जिसके अंदर सबसे पहले आप ये समझिए कि मार्केट के अंदर पहले के पैटर्न्स कैसे चलते हैं। एक दिन का बात नहीं करेंगे हम, 5 मिनट 10 मिनट की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे 30 मिनट की, क्योंकि पहले आप 30 मिनट तो समझिए कि ओवरऑल मार्केट का पैटर्न क्या चल रहा है। जब आपको पैटर्न आप समझ आएंगे तब आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझ आएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे 22 अगस्त से एनालिसिस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट के अंदर यहाँ पे एक ऊपर की ये वाली एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, राइट। और अगर हम बात करते हैं नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ हमारे पास यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर यहाँ पे ये देखो, एक बार रेसिस्टेंस, दो बार रेसिस्टेंस, तीसरी बार रेसिस्टेंस, यहाँ पे चौथी बार रेसिस्टेंस लिया है। ओके, अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे एक बार सपोर्ट लिया है, यहाँ पे दो बार सपोर्ट लिया है, यहाँ पे तीसरी बार सपोर्ट लिया है, यहाँ पे चौथी बार सपोर्ट लिया है। और जब फिफ्थ टाइम यहाँ पे सपोर्ट पर आई है, तब मार्केट ने यहाँ पे देखोगे तो आप कितना बड़ा ब्रेकडाउन दिया है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ना पैटर्न समझ लो, मार्केट का पैटर्न कैसे चल रहा है। तो मार्केट का यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर यहाँ से फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, यहाँ पे फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जाता है, यहाँ पे सस्टेन रहता है थोड़ा टाइम, यहाँ पे थोड़ा टाइम निकालता है, फिर आता नीचे ही है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो पहले वाला हाई था उसी हाई के पास जाता है, और देन उसके बाद वापस अपने सपोर्ट पर आ जाता है, और सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ पे ये ब्रेकआउट देता है। और ब्रेकआउट देने के बाद में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, मार्केट नीचे की तरफ जाता है। ओके, तो यहाँ पे नीचे वाला पैटर्न बनता है, पैटर्न के बाद यहाँ पे कंसोलिडेटेड रेंज बनाता है, जो कि अभी लेटेस्ट अपडेटेड रेंज है, नीचे की तरफ देन ऊपर, देन फिर यहाँ पे नीचे की तरफ रहता है, एंड देन यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद में मार्केट ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट देने के बाद में जो कि पहले वाला अभी हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास सपोर्ट का काम करता था। ओके, जो यहाँ पे मार्केट अभी हमारा सपोर्ट का काम कर रहा था, एक बार, दो बार, तीन बार, और यहीं पर आकर के अब जब इसी पे आगे चल के देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, अब ये रेसिस्टेंस का काम करेगा, जिसमें एक बार यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम किया है, दूसरी बार यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम करेगा। अब यहाँ पे मार्केट का बड़ा मूवमेंट आपको कब देखने के लिए मिलेगा, मार्केट का बड़ा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा जब मार्केट आपको यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, इसके ऊपर यहाँ पे निकलेगा, तब आपको यहाँ से एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा ऊपर के लिए। और अगर मार्केट हमारा नीचे ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे हमारे पास पहला ये वाला पैट रहेगा टारगेट, देन उसके बाद अगर हमारे पास 24,746 ब्रेक होता है तो देन उसके बाद आपको नेक्स्ट टारगेट देखने के लिए मिलेगा 24,460 का हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ओके, अगर हमारे ऊपर का ब्रेकआउट करता है यहाँ पे जो दूसरा टारगेट होगा 25,190 के ऊपर, तो देन उसके बाद यहाँ पे हमें नेक्स्ट मूव देखने के लिए मिलेगा 25,325 के लिए। ओके, अगर हमारे 25,325 ब्रेक करेगा, देन उसके बाद फिर हमें एक बड़ा मूव देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे 25,700 का। ठीक है, मार्केट का इस तरीके से पहले आप पहले वाले पैटर्न को समझिए, देन उसके बाद अभी करंट पैटर्न को समझिए, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करेंगे अपने ब्रेकआउट और एंट्री करने की, तो आपको बहुत अच्छा एंट्री और एग्जिट मिलेगा, और उसी के बेसिस पे आपको फिर एक अच्छा प्रॉफिट भी होगा। ओके, यार ये तो हो गया अभी हमारे पास निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस। अभी साथ के साथ हम लोग बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर क्या था, मार्केट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लाइन बना रहा था ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ यहाँ पे एक ये सपोर्ट लाइन बना रहा था। इसी के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट किस तरीके से चल रहा था, यहाँ पे नीचे आ रहा था, फिर ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है। कंसोलिडेशन करने के बाद जब वो ब्रेकआउट देता है तो आप देखोगे तो कितना अच्छा मूव दिया है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो शायद आपको नहीं दिखाई देती हैं वो चीज़ें मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। तो यहाँ पे देखिए, जब मार्केट ने अपने यहाँ पे सपोर्ट को एक बार, दो बार, तीसरी बार सपोर्ट अपना यहाँ पे ब्रेक किया है यहाँ पे, तो उसके बाद देखो कितना अच्छा मूव दिया है यहाँ पे नीचे तक। ओके, एंड देन उसके बाद यहाँ पे हल्का सा ऊपर जाता है, फिर हल्का सा नीचे आता है, एंड देन उसके बाद फिर ऊपर जाता है। आई होप आपको वो चीज़ दिखाई दी होगी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे।
तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे क्या करा है, पूरा का पूरा अपना डब्लू पैटर्न बनाया है। यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, अपना यहाँ पे पूरा का पूरा पैटर्न बना के दिया है मार्केट ने, जिसमें आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओके, बाकी इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब आता है बात यहाँ पे कि आपका जो मार्केट है वो नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकता है, कल की चार्ट एनालिसिस में मार्केट क्या कर सकता है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो अब देखिए मार्केट के अंदर ये वाला जो हमारा एक जोन है, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे, ये वाला लेवल। ओके, अगर हमारे पास यहाँ कल की डेट में ये वाला लेवल हमारा ब्रेक करता है, ये वाला रेड जोन हमारा ब्रेक करेगा, तो देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 51,546 के लिए, और 51,546 ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 51,721 के लिए। और अगर हम बात करते हैं नीचे की तरफ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ पे अपना रेसिस्टेंस लेगा। ओके, 230 से लेकर के और 320 के बीच में, 220 से 320 के बीच में अपना रेसिस्टेंस लेगा, एंड देन उसके बाद में मार्केट यहाँ से वापस नीचे की तरफ आ सकता है। और अगर वहाँ पे नीचे की तरफ आता है और हमारे पास 50,730 ब्रेक करता है मार्केट, तो हमें यहाँ पे एक फर्दर मूव देखने के लिए मिलेगा, बड़ा मूव यहाँ पे 50,360 के लिए। तो इस तरीके की चार्ट एनालिसिस आप यहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें आप समझेंगे, क्योंकि एनालिसिस एक दिन के चार्ट पे नहीं होती है, एनालिसिस होती है आपकी एटलीस्ट कम से कम हफ्ते 10 दिन, और हर एक दिन का ओपन लो हाई क्लोज आपको पता होना चाहिए, आपके माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, सो दैट कि आपको आपकी एंट्री एंड एग्जिट आपकी अच्छी रहे। एंट्री एंड एग्जिट अगर आपकी अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली फिर उसके बेसिस पे आपको अच्छा प्रॉफिट भी देखने के लिए मिलता रहेगा। ठीक है, सो कल की डेट में मार्केट ट्यूसडे है, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी होगी, और अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर, कि बैंक निफ्टी में अच्छी मूव देखने के लिए मिलेगा। और यार इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ भी बता देना चाहता हूँ कि यार जो लोग भी नए हैं और जिन लोगों को चार्ट एनालिसिस समझ नहीं आता है, वो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगा। ये सारी चीज़ें जो कि आपका अगर आपको इनमें कुछ भी आपको नहीं पता है और आप इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इन सारी चीज़ों के लिए, चाहे वो टाइप ऑफ मार्केट है, ऑप्शन ट्रेडिंग है, एक्सपायरी नॉलेज है, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन चार्ट, कैंडल पैटर्न, चार्ट पैटर्न, पाइवोट पॉइंट, चार्ट एनालिसिस, ऑप्शन चेन का, ऑप्शन कॉल पुट ऑप्शन बायर माइंडसेट, कॉल पुट ऑप्शन सेलर माइंडसेट, थ्री बैस इंडिकेटर, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, हैजिंग स्ट्रेटजीज, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे हेल्प करूँगा। अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं और आप लोग इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है, तो दैन डेफिनेटली मैं आपको इस चीज़ में भी हेल्प आपकी करता रहूँगा। इसी के साथ साथ यार मैं आपको एक और भी गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी कहीं पे कोई चैलेंजेस आते हैं समझने में, और आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं और आप सीखना चाहते हैं स्टिल, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे हमारे पास हमारा ये यूट्यूब चैनल है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको रेगुलरली बेसिस पे आपको अपडेटेड जो भी हमारे एनालिसिस रहती है वो आपको यहाँ पे शेयर कर दी जाती है। वो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भी चार्ट पैटर्न्स हमारे यहाँ पे बन रहे होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप यहाँ पे टेलीग्राम का चैनल है, अगर आप यहाँ पे ज्वाइन क्लिक करोगे तो हमारा ये वाला टेलीग्राम का चैनल हमारा खुल जाएगा, और बॉर्न स्टार ट्रेडर के नाम से। इसमें भी मैं आपको डेली अपडेटेड चार्ट एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ, वो भी आपको हेल्प करेंगी मार्केट एनालिसिस करने में। सो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को चार्ट एनालिसिस समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर स्टिल आपको कोई भी चैलेंजेस आते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा जितना भी मैं आपको क्लैरिटी दे सकता हूँ लेवल्स को लेकर के, बिकॉज़ जो चीज़ें मैंने अपने पिछले 7-8 साल में अपना सीखा है, मार्केट को टाइम दिया है, सो वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने में आई विल फील गुड। और अगर किसी का अच्छा हो सकता है मेरी वजह से, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। और अगर मैं आपकी एक जो जर्नी है, ट्रेडिंग जर्नी है, अगर मैं उसमें आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड फॉर मी। ठीक है, वो आपके लिए तो अच्छा ही होगा, बाकी वो मेरे लिए भी अच्छा ही रहेगा। सो इसी के साथ यार मैं आशा करता हूँ आप लोगों के आने वाले दिन अच्छे रहें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।